हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज हो रहा है मौसम बहुत अच्छा, तो हमने सोचा आज आपको भगवत का ज्ञान देते हैं बाहर बैठ के, क्योंकि यहाँ ना आज बहुत ज्यादा ठंड हो चुकी है। कल इसी वजह से लाइट भी नहीं थी नहीं, और इसलिए वीडियो भी नहीं आ पाई। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी वीडियो को। तो आज हम महात्म्य पढ़ने वाले हैं अपनी वीडियो का। तो चलिए, ये रही हमारी भागवत गीता और अपना महात्म्य आज हम शुरू कर लेते हैं। आज 9वें अध्याय का महात्म्य पढ़ने वाले हैं। और जो मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है दीपशिखा और मैं हूँ ऋषिकेश उत्तराखंड से। और हमारे यहाँ पास में गीता प्रेस भी है, और आप लोग आए होंगे ऋषिकेश तो आपने गीता प्रेस में जरूर गए होंगे। तो बाहर बैठे हैं हम, और अब शुरू करते हैं अपना भगवत ज्ञान। तो श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मदिरा आहारी था। एक दिन मदिरा पीने से उसकी देह छूट गई और मरकर प्रेत बनकर एक बड़े वृक्ष पर बैठ गया। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था। दिन की भिक्षा मांगकर स्त्री को लाभ देवे। उसकी स्त्री एक बड़ी कलहनी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे और वे दोनों मरकर हुए। वे भी उस वृक्ष के नीचे आकर रहे जहाँ प्रेत रहता था। वहां रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। तब एक दिन उसकी स्त्री पिशाचिनी ने कहा, पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी, उसकी तुझे खबर है? तब उस पिशाच ने कहा, मेरे पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण का अध्यात्म कर्म सुना था। फिर पिशाचिनी ने कहा, तूने और कौन सी साधना की थी, तथा वह ब्राह्मण कौन था, और वह अध्यात्म कर्म कौन सा है जिसके नाम सुनने से पिछले जन्म की खबर है? पिशाच ने कहा, मैंने कुछ पुण्य नहीं किया, केवल गीता जी के श्लोक श्रवण किया। उसका प्रयोजन ये है कि एक समय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी। गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी है, मतलब जो अभी हमने कल 9वां अध्याय पढ़ा उसमें लिखी है। वह 3 बातें पिशाचिनी ने पिशाच से कहा। श्रवण करी इन बातों के सुनते ही एक और प्रेत उस वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचिनी, ये 3 बातें फिर से कहो जो अभी सुना रही थी। पिशाचिनी ने कहा, तुम कौन हो? मतलब उससे पूछा कि तुम कौन हो? मैं तुझे नहीं जानती। मैं अपने पति से पूछती हूँ, वह कर्म कौन था जिसे पिछले जन्म की याद रही? तब उसके पति ने पुनः 3 बातें सुनाई, जिसके सुनते ही तीनों प्रेत योनि से छूटकर देवदेही धारण कर विमान पे विराजमान होकर बैकुंठ धाम को गए। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी जी, ये 9वें अध्याय का महात्म्य है। तो अभी आपने सुना 9वें अध्याय का महात्म्य। कल हम पढ़ेंगे अपना 10वां अध्याय, और 10वें अध्याय में देखिए पढ़ते हैं। 9वें अध्याय तक हम पढ़ चुके हैं। 18 अध्याय श्रीमद् गीता जी में लिखे गए हैं, और अब 9वां अध्याय। और आपका मौसम कैसा हो रहा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना तक पहुंचेगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हरि बोल।